के आंख में आंख डाल करके इसी ने सिखाया कि आंख में आंख डाल कर श्री राम के बारे में कितने लोग जानते हैं? जब ईवीएम का नंबर आता है बीजेपी अपने आप गूंज जाती है। मोदी जी ने लोगों के दिल हैक कर रखे। राहुल गांधी अपने भारत के बुराई बाहर जाके करते हैं। बहुत ज्यादा करता है, नेक नहीं करता, बहुत बुराई करता है। हमारे लिए भगवान है मोदी जी के, हमारे लिए राहुल गांधी। वो आप बताएंगे, जनता वोट आप देते हैं। भैया चपरासी भी ना रखे उसको। मैं राहुल गांधी जी के लिए एक बात बोलना चाहूंगा, गधे को शेर का मुखौटा पहनाने से गधा जो शेर नहीं हो जाएगा। मोदी जी से पूछो मोदी जी ने कर क्या दिया? सिर्फ इनका 2024 सिर्फ राम मंदिर से मुद्दा है कि अगर नेहरू की परिवार के अगर गांधी की टाइटल हटा दिया जाए, खाली राहुल कह करके अगर इलेक्शन लड़ते प्रधानी के इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। 14 साल में बना था सोमनाथ, उसके पहले गृह प्रवेश हो गया था। अभी साउथ में मंदिर बना था 14-15 साल लगे थे। अभी श्री कृष्ण का मंदिर बना है 24 तारीख। वोट तो डालते ही हैं, सब डालते हैं। हम भी डालेंगे ना तो बीजेपी डालेंगे तो जाएगा उसी पे चला जाएगा। कांग्रेस पे डालेंगे ना तो उसी पे जाएगा। तीसरी बार भी मोदी जी को देखना चाहते हैं, क्यों? ऐसा क्या खास पसंद आ गया? देखिए हमारे राम मंदिर आज ये जितने भी पार्टी थे ना, राम मंदिर को राजनीति करते थे। सबसे अच्छा काम कौन सा लगा? मंदिर बनाने अच्छा लगा। भारत में लोकसभा चुनाव होने में सिर्फ कुछ ही महीने का वक्त बाकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि सारे सियासी दल अपनी अपनी सियासी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो जनता सरकार चुनती है, जो जनता सत्ता की चाबी किसी नेता को या किसी दल को सौंपती है, उसके मन में क्या है, वो क्या सोचती है, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। तो जनता के बीच ही हम इस वक्त मौजूद हैं नोएडा में। उनसे ही जानते हैं कि उनके मन में क्या विचार हैं, वो क्या सोचते हैं और चुनावों को लेकर उनकी क्या राय है। चुनाव आने वाले हैं, क्या लग रहा है किसको वोट देंगे? सर चुनाव आने, जिस पार्टी का काम बढ़िया देखेंगे उसी पार्टी को वोट देंगे। आपने बताया कि बिहार से आते हैं आप। जी सर, बिहार तो बिहार में तो नीतीश कुमार ने पलटी मार ली है। सर वो तो उनका नाम पलटू चाचा नाम है उनका, पलटू चाचा नाम है उनका, पलटू चाचा। जिस पार्टी के साथ हो देखते हैं कि झंडा अगर लहर रहा उसी में मिल जाते हैं वो। अच्छा। और जिसका समकक्ष काम देखते हैं उसमें नहीं मिलते हैं वो, क्योंकि तेजस्वी यादव काम ईमानदारी से कर रहा था तो पलट गए वो। और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम हरे राम यादव है। तो यहाँ तो सब मोदी के फैन हो रखे हैं, बोल रहे हैं मोदी को जिताएंगे। मोदी के फैन। आप भी मोदी के फैन हो? बहुत क्या बिहार से हूँ, यादव हूँ, फिर भी मोदी का फैन हूँ। तो नीतीश कुमार ने तो काम किया। पलटू चाचा ही है, वो तो बराबर पलटू करता है। तो इससे पहले तो तेजस्वी यादव के साथ थे। नहीं कभी नहीं, इससे पहले तो उन्हीं के साथ सरकार बना रहे थे। अरे नहीं, एक तो ही जरूरी है, यादव हूँ तो उसी को वोट दूंगा, जो काम करेगा उसको वोट दूंगा। तो मतलब जाति से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क नहीं, काम देखा जाता है। वो क्या नहीं हो, कभी चला जाता है उसमें, कभी इसमें। हाँ पलटू है। अब तो वो मोदी जी के साथ आ गए। अरे कुछ भी आ गया तो क्या, मोदी जी है तो है, बस हम लोग मोदी जी को जानते हैं, दूसरा किसी को नहीं जानते हैं। तो बिहार में तेजस्वी यादव, लालू यादव को नहीं जानते? किसी को नहीं। जीतन राम मांझी वगैरह कोई नहीं? चोर है, सब चोर है। हाँ। चलिए, यानी कि आपकी भी उम्मीद सिर्फ मोदी जी से है। और कोई कुछ कहना चाहेगा भाई? यहाँ कोई मोदी के अलावा किसी और का समर्थक है यहाँ? बताइए। अरे नीतीश कुमार का कोई भरोसा थोड़ी नहीं है, वो अभी जीत जाएगा, फिर इसमें बीजेपी में फिर पलटू राम है, फिर दूसरे में चला जाएगा। और राहुल गांधी पर क्या कहेंगे? राहुल गांधी का तो बात ही अलग है, उनकी छोड़िए, उनकी बात करने की जरूरत नहीं है। क्यों? वो भी तो भाई दावा करते हैं कि हम बीजेपी को सत्ता से हटा देंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे बीजेपी को कोई सत्ता से हटा नहीं सकता अभी। नहीं, ये तो वो तो सब लोग एक हो गए ना, सब लोग एक हो गए, हटा पाएंगे? इस टाइम कोई नहीं हटा सकता उनको। हाँ, इस टाइम अभी बीजेपी का चल रहा है, वही जीतेंगे, वही सब कुछ होगा। हाँ भाई साहब, तय है भाई, मुस्कुरा रहे हैं बहुत देर से। तय है बीजेपी आएगा। बीजेपी? नो थैंक्स, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। मोदी या राहुल कोई नहीं? मोदी, ओनली मोदी। बहुत बढ़िया। यहाँ लग रहा है मोदी जी के प्रशंसक और समर्थक ज्यादा है। चाचा जा रहे थे और हमें देखकर रुक गए, तो शायद ये भी कुछ कहना चाहेंगे। चाचा, हम बात कर रहे हैं, चुनाव आने वाले हैं कुछ दिन में, तो मोदी या राहुल? हाँ, राहुल को तो बोलना ही नहीं आता है, कभी यहाँ कुछ बोलेगा कोई कुछ और, उसकी तो बातें छोड़िए। तो वो तो कह रहे हैं कि हम तो सत्ता से हटा देंगे, मोदी जी को तानाशाही कर रहे वो हैं। अभी गांधी अपना टाइटल हटा दे, प्रधानी का इलेक्शन नहीं जीत पाएगा वो तो। अच्छा। हाँ, अगर टाइटल हटा दे तो प्रधानी का इलेक्शन नहीं जीत पाएगा वो। तो वो तो सबको साथ लाकर ये कहना है कि इस बार तो जैसे ममता बनर्जी साथ। तो नीतीश कुमार लाया था, वो कहाँ लाया था? अच्छा, वो तो नीतीश, वो तो जोड़ नहीं पाए, वो तो उन्हीं के पार्टी से निकल के लोग जा रहे हैं, वो कहते हैं इनका अब काम नहीं है हमको। जो ये नहीं सोच रहा है कि भाई ये क्यों जा रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं मोदी जी तोड़ रहे हैं जबरदस्ती। ये खुद है, उसका नाना दादा सब तोड़े थे इसको। उसका नेहरू जी ने पाकिस्तान को अलग किया अपने गद्दी के लिए। वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा? खाली हमको वोट चाहिए। ये क्या किया है देश के लिए, क्या किया है?
नेहरू जी बैठे तब से घोटाला शुरू हुआ है। नेहरू जी जब से बैठे तब से घोटाला शुरू हुआ है और उन्हीं के घर के सब अध्यक्ष बनते हैं जी। अभी। अब तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो तो एक वो स्टेचू है, वो तो कठपुतली। वो तो स्टेचू है, वो तो और क्या है। वो तो जितना कहे वो नहीं कहते हैं कि हम मीटिंग करेंगे, बात करेंगे अपने ऊपर। उसके अच्छा अध्यक्ष से ऊपर कौन होता है पार्टी में? अध्यक्ष से कोई बड़ा होता है? तो फिर तो राहुल कैसे अध्यादेश फाड़ दिए थे? चीन जमीन कब्जा रहा है। चीन के आंख में आंख मिलाकर बात करने के यही सिखाया है, मोदी ने सिखाया है। जैसे ऑस्ट्रेलिया से बात करने के लिए गांगुली ने सिखाया आंख में आंख बात करके, उसी तरह से नेहरू की चीन के आंख में आंख डाल करके इसी ने सिखाया कि आंख में आंख डाल कर। तो पहले क्या होता था, रात में कब चीन आक्रमण करता उसका कौन समाधान करेगा भाई? कौन सेना जाएगी उसको देखने के लिए? ना, ये तो खुद ही डरते थे पहले, ये तो खुद ही डरते थे, नेहरू तो खुद ही डरते थे। इंदिरा गांधी ने उसके जैसा कौन किया कि भाई जो लगाई थी, क्या नाम है, इमरजेंसी। जो कुछ भी कोई बोलता था उसको जेल में ठेल दो, संविधान खतरे में है। अरे तुम्हारी जब तक राहुल परिवार है, जब तक उसका है, तब तक हिंदुस्तान खतरे में है। जब तक राहुल गांधी है तब तक हिंदुस्तान खतरे में है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ, वो तब तक खतरे में है। कैसे लगता है? अब गया था राहुल एथी में, अब जाएगा एथी में तो अच्छा एक बार फैक्ट्री में आलू पैदा होता है, खेत में आलू पैदा होता है। गया था वहाँ रायबरेली में, कहते कि मैं फैक्ट्री खोलूंगा, आलू का फैक्ट्री खोलूंगा। बहुत देर से आप मुस्कुरा रहे हैं सुनकर, वो मोदी जी की शान में कसीदे कर रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं। मोदी जी से पूछो मोदी जी ने कर क्या दिया? सिर्फ इनका 2024 सिर्फ राम मंदिर से मुद्दा है। बस इन आपका जय श्री राम लगाएगा पार, और कुछ है? और कुछ है? 370 कांग्रेस ने पहले ही हटाने के लिए तैयार थी। पूर्ण बहुमत से जब सरकार ही नहीं कांग्रेस के पास रही, उसमें खींचातानी पड़ी रही। जब हटाने के लिए जाती थी, चार तुम भाग जाते थे। प्रिंसिपल जाके कोर्ट में गए कि 2019 के बाद इसका फैसला करना। आप उस इंडिया के जवान हो, इंडियाओं का देश है, ठीक है। जय श्री राम बोलो बस, और कुछ नहीं है। बस जय श्री राम ही तो पार लगा रहा है, नहीं है और कुछ नहीं है। मोदी जी के पास और कुछ नहीं है, बस अकेला जय श्री राम। आप ये बताओ, आप एक चीज मुद्दा बताओ, ठीक है। आपने मुद्दा उठाया, मोदी जी ने 370 हटाई। आप एक चीज बताओगे, मोदी जी ने मतलब उद्घाटन किया। आप अपना घर बनाते हो, मेरी बात सुनोगे एक मिनट। आप अपना घर बनाते हो, ठीक है। घर अगर जब संपूर्ण बन जाता है, उसके बाद गृह प्रवेश होता है कि आधे में मतलब गृह प्रवेश हो जाएगा। अभी सोमनाथ मंदिर है, 14 साल में बना था। सोमनाथ उसके पहले गृह प्रवेश हो गया था। अभी साउथ में मंदिर बना था, 14-15 साल लगा था। साउथ में अभी श्री कृष्ण का मंदिर बन रहा है, 24 तारीख को उद्घाटन है। प्रभु मंदिर बनने में भाई साहब, सोमनाथ मंदिर 14 साल में बना था। सच कौन है दोनों में से? दोनों ये मोदी गुट भारी है भैया। मोदी भारी क्या, मोदी तो वैसे भी भारी रहेगा। सोमनाथ मंदिर पहले साल में वहाँ प्रवेश हो गया था, 14 साल में बना था। साउथ में मंदिर बना था। अरे मेरी बात सुनो आप, अरे आप बताओ, मोदी जी ने मंदिर बनवाया, इससे बड़ा मंदिर बंगाल में बन रहा है श्री कृष्ण का, ठीक है। 24 तारीख को 24 फरवरी को इनका उद्घाटन है, ठीक है। 100 एकड़ में बन रहा है, उसका कहीं तुम्हारा नाम ही नहीं। उसका क्यों नहीं मोदी जी गए उद्घाटन करने? और फिर आप ये बताओ, उद्घाटन के लिए, अरे आप सुनो एक मिनट, अरे सुनोगे, आप सुनोगे, मोदी जी डाल दिया जाता है। मेरी बात सुनो, मोदी जी ने आज तक किसी भी नेता को अगर एक भी चीज का उद्घाटन करने दिया हो, चाहे वो वंदे भारत ट्रेन हो, चाहे वो आपका कोई भी रोड हो, चाहे कोई आपका पुल हो, या कोई भी डिग्री कॉलेज हो, कुछ भी लेके XYZ जो भी उद्घाटन है सब मोदी जी करते हैं। और किसी नेता में दम नहीं है क्या? हमारे यहाँ राष्ट्रपति नहीं था, हमारे यहाँ पंडित नहीं थे, हमारे यहाँ, अरे आप सुनो ना, मंदिर का उद्घाटन के लिए 4 पीठा थी। अरे आप आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया गया, सब लोग कहते कि यही मिली है, यही मिली है। राजा को सम्मान दिया जाता है। अच्छा, आप यानी मतलब अपने घर में अगर कोई भी भवन या पूजा कराओगे तो पंडित को नहीं, तो तुम खुद अपने घर के राजा हो। जो लड़का अगर IPS हो गया तो उसके घर का राजा तुम खुद है। आपको रोकेंगे, बहुत देर से मुस्कुरा क्या कह रहे थे अभी, आप बताइए। बात हमेशा साथ जो है सत्यता का देना चाहिए। जो सत्यवादी है नहीं है मोदी, ये क्या नहीं है मोदी। सिर्फ आप ये बता दो क्यों नहीं है? मोदी है दिल में, मोदी दिल में है, मोदी दिल में खूब है, ठीक है। हिंदुत्व के ऊपर खूब है, कहाँ चलो मोदी है दिल में, हम आपकी बात मानते हैं मोदी है, लेकिन काम भी तो सही होने चाहिए। काम भी एक तरीके से करो ना। क्या क्या काम गलत लग रहा है? सब गलत है, सब। डाल दो आप बीजेपी में डालो, कांग्रेस में डालो, किसी में भी डालो, जीतेगा मोदी ही। क्योंकि भैया देख लो, 100 की सीधी बात है। वो भी पश्चिमी यूपी के, पूर्वांचल बुंदेलखंड को नहीं भरेंगे। अभी आप सुनो, अभी याद भर्ती नहीं हो रही,
अभी याद भर्ती नहीं हो रही। अरे मेरी बात सुनो, यूपी में अभी आईपीएस का उठाइए आप, अभी आईपीएस का उठाइए, क्यों नहीं यहाँ भर्ती हो रही? ये भाई साहब है, ये बहुत देर से नारे लगा रहे हैं कि जीतेगा तो मैं उसकी वजह से नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात को समझिए पहले। मोदी किस लिए जीतेगा, चाहे अच्छाई से जीते या बेईमानी से जीते, जीतेगा वही, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा जीते, बेईमानी की बात मतलब कैसे कर, जनता जिताती है ना, वोट बिना वोट के जीत जाएंगे? नहीं, वोट तो डालते ही है, सब डालते हैं, हम भी डालेंगे ना, तो बीजेपी डालेंगे तो जाएगा उस पे, उसी पे चला जाएगा। कांग्रेस पे डालेंगे ना तो उसी पे जाएगा। तो ऐसा सुनिए, तो दिल्ली में सरकार क्यों नहीं बन सकती? जब ऐसा हो सकता है तो दिल्ली में सरकार बननी चाहिए ना बीजेपी के। अगर ऐसा हो सकता है तो दिल्ली में भी सरकार बीजेपी के बनना चाहिए। हम देंगे जवाब। अरे रुको, आप रुको, अभी 4 सीएम में घोटाला होता है बीजेपी का पूरा 100। वो तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में भी तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ क्यों नहीं है? अरे वो 10-5 जीतने के बाद एक तो उसका काम है जिताना। सुनो, बीजेपी आपको जवाब बीजेपी की जीत, कर्नाटक में, हिमाचल में तो नहीं निकलने वाला किसी का। बीजेपी का बंगाल में तो जब उसी से होना है तो जीतना चाहिए ना। अगर मशीन में जब मशीन में भी बन जाएगा मोदी सरकार, क्यों नहीं बनती है? हिमाचल कुछ टाइम पहले रिजाइन क्यों करने वाली थी? अब पुराने विधानसभा का चुनाव उठाइए, रिजाइन करने में आ गई थी। कर्नाटक में कैसे जीत गई, तेलंगाना में कैसे जीत गई, कांग्रेस कैसे जीत गई, कर्नाटक में कैसे जीत गई, हिमाचल में कैसे जीत गई? तो विपक्षी कहता है, वो विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं। ये हम बताएंगे। 7:30 बजे तक बैलेट पेपर आगे रहता है हर पार्टी का, और जब ईवीएम का नंबर आता है बीजेपी अपने आप गूंज जाती है, क्योंकि पूरा डाटा सर्वे उसके हाथ में है। उसका पापा बैठा है केंद्र में, ठीक है, उसका पापा बैठा केंद्र में, और मोदी जी का दूसरा पापा बैठा है अमेरिका में, जो पूरा हैंग किया जाता है, सब कुछ उसी से होता है, उसकी कला है, ठीक है। आप ईवीएम की बात कर रहे हो? ये तो कह रहे हैं लोगों के दिल हैक कर रखे, मोदी जी ने लोगों के दिल हैक कर रखे। इधर आइए, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे इन भाई साहब को भी मैदान में लाए। आप किसी भी एक पॉइंट पर मुझसे बोल दें, मैं बहस करने के लिए रेडी हूँ। ये भाई साहब कह रहे हैं कि ईवीएम है खुद ही है। लोगों के अब अयोध्या में दिल्ली में केजरीवाल कैसे 2 बार से वही बात बता रहे हैं। मुझसे आप बहस कीजिए, मुझसे कौन टू कौन बहस कीजिए आप मुझे। लोगों के दिल हैक कर रखे हैं, ईवीएम वगैरह इनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं। आपने ये वो है जिनसे एक बच्चा होता है ना, जब एग्जाम में फेल हो जाता है तो क्या बोलेगा कि एग्जाम मेरा टफ आया था। ये वो लोग, इनसे कुछ नहीं होने वाला है तो ईवीएम को दोष देने लगे। सपा में कोई दूसरा अध्यक्ष हो जाएगा, सपा में एक बात बताइए, एक चाचा भी यहाँ सब मैदान में आ चुके हैं। राहुल गांधी अपने भारत के बुराई बाहर जाके करते हैं, अच्छा करते हैं। ये तो कह रहे हैं कि वो राहुल गांधी विदेश में जाके बुराई करते हैं। बुराई बहुत ज्यादा करता है, नेक नहीं करता, बहुत बुराई करता है। अपने देश का नाम आज रोशन हो रहा है तो इनको मिर्ची लग रही है। और कल इसको मिर्ची लग रही है दादा। कल शीशा फोड़ किसने फोड़ा? खुद फोड़ गए और वो बवाल पैदा कर। राहुल गांधी ने खुद शीशा फोड़ दिया, खुद शीशा फोड़ा है। वो तो ये कह रहे साजिश है, पुलिस काम नहीं कर रही है। राम मंदिर में जाता नहीं तो उसका हनुमान जी के मंदिर में जाने की क्या जरूरत है, उसके चेले के मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? जब राम मंदिर में नहीं जा सकते, राम का चेला ही ना हनुमान है। वो तो ये कह रहे थे कि ये बीजेपी ने अपना प्रचार के जरिए अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, मंदिर नहीं बना रहे। काय को जा रहे हो भैया? एक बात ये बताइए, विपक्ष के पास भी तो मौका था, विपक्ष के पास निमंत्रण मिला था। 70 साल कांग्रेस की सरकार रही थी तो उन्होंने बीजेपी ने क्यों नहीं बनाया मंदिर? अपने दादा के कब्रिस्तान पर कभी गए हैं? अपने दादा के। अब देखिए, लोग बाग ना इनकी बातों से अब हट चुके हैं। जो इनकी राजनीति थी ना बांटों की, सबसे पहले राजनीति करी कांग्रेस ने। दूसरी बात, अब लोग जाति बिरादरी से ऊपर उठ चुके हैं। आज की डेट में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यही मूल मंत्र है। और इसी के साथ 400 भी पार, बीजेपी 400 पार। अपना नाम बता दीजिए। नाम? हाँ जी, नाम मेरा जितेंद्र पारस है। क्या करते हैं भाई? मैं एक छोटी सी कंपनी में वर्कर हूँ। और देखिए, काम से क्या है, हमें ये देखना है कि हमारे कुल मिला के ये नाम रोशन हो रहा है भाई। हमें देश का नाम चाहिए। पहले देखिए, अभी भारत को इतना कोई नहीं पूछता था। आज हम देखा जाए मालदीव जो है, 5वीं
सब वहाँ का राष्ट्रपति माफी मांगने को तैयार है। व्यवस्था बनेंगे हम लोग। मालदीव का राष्ट्रपति जो है, मोदी जी भी यही चाहते हैं। मोदी जी का सपना है, वो किसका सपना है? वो हम सब 140 करोड़ देशवासियों का सपना है। वो मोदी से कह रहे हैं कि माफी मांगो भारत से और मोदी से माफी मांगो। अभी जो भाई साहब बात कर रहे थे वो यहाँ से चले गए। हाँ, क्यों चले गए? शायद आपकी बात सुन नहीं पाए। क्यों? चरण चुंबक है भाई, वो चरण चुंबक है। पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री देश में आया, सपना कोई भी देखे पूरा पीएम कर रहा है। पहली बार ऐसा अपने घर के बारे में सोचते हैं। भगवान है यार, मोदी भाई यार, वो छोड़ो। भाई क्या है मोदी? भगवान है हमारे लिए, भगवान है मोदी, ठीक है हमारे लिए। किस काम से खुश है? मैं खुश हूँ मोदी से, बहुत खुश हूँ मैं मोदी से। क्या बोल रहे हैं भाई? जान भी देना लेकिन ना, जान देंगे देश के लिए देंगे, देश हित में देने के लिए रेडी है बिल्कुल। राहुल गांधी कहते हैं कि युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर दी, अग्निवीर योजना भैया उन्होंने तो जिंदगी बर्बाद करी। अपने घर अच्छा, के लिए कांग्रेस ने कुछ किए हैं? अपने घर के लिए कुछ किए हैं? उसकी माँ 10 बाई 12 फुट के कमरे में रह करके जिंदगी गुजार कर मर गई। और इनके परिवार क्या भैया, करें? एक बात खेती बताइए। करते हैं, फैक्ट्री कहीं है, कहीं नौकरी करते हैं, कैसे खर्चा इनका चलता है? कांग्रेस ने ऐश्वर्या अपने राय विकास के अलावा किसी और का विकास किया है? मुझे आप कुछ भी 2-4 पॉइंट बता दीजिए, कहाँ थे और कहाँ पहुँच चुके। आज उनका घर अगर कांग्रेस में देखिए, मेरे ख्याल से कांग्रेस नेता कहते हैं कि जो देश की अर्थव्यवस्था की नींव थी वो उन्होंने ही रखी। कहाँ से रखी? पहला एम्स था उन्होंने बनवाया, पहला IIT था उन्होंने बनवाया। वो तो ये दावे करते हैं। बोले मोदी जी तो सिर्फ जो हमने काम किया था उस पर अपना ढिंडोरा पीट रहे हैं। 70 साल राज किए तो बनाएगा कौन? बिल्कुल सही बात है, उसकी लूटा भी तो अपेक्षा बनाए उन्होंने। हैं। जितने साल राज किए उसकी अपेक्षा बनाए हैं, उसकी अपेक्षा बनाए हैं। भैया उन्होंने क्या किया? खाने को दे के छुरी गर्दन पर रखी हुई है, एक बात बताइए, ऐसा क्या फायदा? ये प्राइम मिनिस्टर लायक है राहुल गांधी? वो आप बताएंगे, जनता वोट आप देते हैं। चपरासी ना रखे भैया, चपरासी भी ना रखे उसको, है भैया उसको चपरासी भी ना रखे। तो मैं ये पूछना चाहूंगा अभी अच्छा, फिलहाल आपसे भैया एक मैं जनता आपके माध्यम से जनता से पूछना चाहता हूँ, वो है कौन? पहले ये बताइए। अपने आप को कौल ब्राह्मण बोलते हैं, गांधी परिवार हटा दिया जाए, है उनका कौन सिंबल, उनको कौन पहचानता है? बिल्कुल कोई नहीं पहचानने वाला, कौन उनको पहचानता है? कोई वोट भी नहीं देगा। जब उनको 400 पार होगा ना, समुदाय से आते हैं, ये जो गांधी लगाते हैं। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। नहीं, आरोप नहीं लगा रहा, आरोप पारसी कह रहे पढ़ा हैं। है, इतिहास में पढ़ा है मैंने। तो थे और क्या थे इनके दादा? पढ़ा है मैंने। उनके कब्रिस्तान पे क्यों नहीं जाते? कभी जाए फूल माला चढ़ाने के लिए? नेहरू पर जाते हैं, राजीव गांधी पर। राजीव गांधी किसका लड़के हैं? राजीव गांधी, राजीव गांधी किसके लड़के थे? खाली पार्क उनके गांधी लड़के थे। उनके कब्रिस्तान पर कभी गए हैं? वो अपना नाम ऊंचा कोई जाता है? कोई जाता है? इंदिरा गांधी पर जाता है, राजीव गांधी पर जाता है, नेहरू पर जाता है, लेकिन अपने दादा पर क्यों नहीं जाता है? जय श्री राम। दादा के समाधि पर जाना चाहिए ना, क्यों नहीं जाते हैं? जाना चाहिए कि नहीं जाना तो चाहिए? भैया वो है, अब इनके से इनकी हालत ना उस भंडार में जाने वाले की तरह हो गई है। बाहर भंडारा भी कहता है, पीछे चप्पल चालू। इनको जब 400 पार हो जाएगा ना, अभी तो पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, पूरा देश ही हैक हो जाएगा। टेंशन मत लीजिए। वो तो ये कह रहे हैं हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाले, भारत को जोड़ो। अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि पहले अपने पार्टी में ही न्याय करे ना। पहले अपने पार्टी जो अध्यक्ष बना दिए हैं, ममता छोड़ गई, नीतीश छोड़ रही है, केजरीवाल छोड़ रहे हैं, सब छोड़ रहे हैं। सब छोड़ रहे हैं। तो तोड़ने उन्हें की राजनीति के लिए भाई, वो छोड़िए, तोड़ने की सबसे पहले अच्छा बताइए। वो तो बड़ी चीज हो गई। नीतीश नीतीश और केजरीवाल गए, वो तो दूसरी पार्टी है। ये अपने ही पार्टी को क्यों नहीं संभाल अच्छा रहे एक हैं? बात आपको आप सबने सुनी होगी, हमारे देश के 2 टुकड़े कर दिए। किसने किए थे? हिंदू मुस्लिम सबसे पहले किसने किया? गांधी परिवार ने किया। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए किए। महात्मा गांधी ने ये बोला था कि बनाया गया शादी को होता, अगर 2 टुकड़े होंगे, जिन्ना को अगर प्राइम मिनिस्टर बनाया होता, पाकिस्तान अलग नहीं हुआ होता। आज ये तो सत्ता के लालच में मलाई चाटने वाले लोग हैं भैया। आज इतने सालों से जो टेंशन चल रहा है, ये नहीं होता। लेकिन नेहरू जी ने, अपने प्रधानमंत्री मोतीलाल नेहरू ने अपने लड़के को बना दिए अध्यक्ष। अपने थे, उसके बाद नेहरू को बना दिए, उसके बाद नेहरू जी ने इंदिरा को बना दिए। तो आपकी जो नाराजगी है वो परिवारवाद से है या परिवारवाद से? इन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, चीन को जमीन दे दिए और बैठ गया घर पर। चीन ने इनको लड़ाई करके और हमारे देश के सेना को भगा दिया। ये घर पर बैठे हुए थे, सेना ने इनको पूछा कि भाई ऑर्डर दीजिए इसको, हमको कब्जा करने के लिए। इन्होंने कब्जा नहीं करवाया, घर में बैठे थे और उसको उतनी जमीन जो है 4500 वर्ग किलोमीटर चीन ने हड़प लिया। बहुत। और तो वो राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मोदी जी 56 इंच की छाती दिखाते हैं, लेकिन चीन बॉर्डर, चीन जमीन घेर रहा है। मैं राहुल गांधी जी के लिए एक बात बोलना चाहूंगा, गधे को शेर का मुखौटा पहनाने से गधा जो शेर नहीं हो जाएगा। पुतिन कहते हैं, गधा है, गधा ही रहेगा। पुतिन कहते हैं, रुके, पुतिन कहते हैं, एक मिनट, पुतिन कर रहे हैं
ये इनसे ये पूछिए ये किसके समय ये सबसे पहले ये बताइए, समाजवादी पार्टी के समर्थक बनकर रहे हैं? आइए आइए नहीं आइए बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? एक मिनट ठीक है इनसे ये पूछिए उधर कैमरा उधर है, कैमरा उधर है। इनसे ये पूछिए बोलिए। इनसे ये पूछिए ये सड़क किसके समय में पास हुई थी? कैमरे की तरफ देखते हैं। इसमें फाड़ने की कहां से बात है? लड़ाई मत करो। लोग जय श्री राम का नारा लगाता है। श्री राम के बारे में कितने लोग जानते हैं? हम जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं। श्री राम क्या किए थे? राम जी ने क्या किए थे? बहुत कुछ किए थे, बहुत कुछ किए थे। पूछिए, आप मीडिया वाले आप नाम अपना नाम भरतलाल यादव। चलिए तो भैया बताइए। पूछिए राम जी ने क्या किए थे? क्या क्या किए थे? राम जी ने अपने जीवन हिंदू में? के साइड हिंदू थे राम जी? भाई कोरोना में राम जी कहाँ रहते हैं? नहीं वो सब छोड़ दीजिए, आप हमसे सवाल कीजिए। जितने लोग हैं अभी जितने लोग जय श्री राम चिल्ला रहे थे ना, हम कहते हैं हमारे यहाँ बिहार में कहा जाता है श्री सीताराम, यानी राम जी के साथ हमेशा सीता थी। जब वो जंगल गए तब भी सीताराम। हाँ, बात सही बोल रहे हैं भाई, ठीक है। सीताराम हमारे यहाँ श्री सीताराम बोला जाता है, मगर यहाँ होता है जय श्री राम। हम कहते हैं चिल्लाओ जय श्री राम। एक मिनट भैया, श्री का मतलब क्या होता है? श्री का मतलब ही लक्ष्मी होता है। श्री का मतलब ही लक्ष्मी होता है। हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं हमारे यहाँ सीताराम बोला। सवाल वो नहीं है कि क्यों चिल्लाता है। राम का मतलब क्या होता है? राम जी सबरी को बैर खाए थे। कितने लोग यहाँ मुसहर को बैर खाएंगे? एक बार लगाइए जय श्री राम का नारा, हमारा ही जूठा खाए कोई। हाँ खाइए। तो ये तो कह रहे हैं श्री राम। ओ भाई बच्चे, क्या एक ब्रेड मेरे जेब से लेके आओ और बांटो। श्री राम के प्रसादी दे दे। आप कहाँ बोल रहे हो? श्री राम का नारा लगाओ, जय श्री राम खाओ। कितने लोग खाते हो? कहाँ बात ले जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं? राम बात बिल्कुल चिल्ला रहे हैं। चलो देखा है तो यहाँ पर मामला मुद्दा गर्मा चुका है और यहाँ पर लोग अपने विचारों को लेकर लगातार आपस में उलझते जा रहे हैं। तो इस बीच हमारी सबसे अपील है कि इस तरह की जो अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन इसके भी लिए लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। अपना जो शांति है वो बनाए रखें, अपनी बात शांति से रखें। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि जनता का मूड हमने दिखाया, आगे भी हम दिखाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल राठौर के साथ मैं राहुल ठाकुर, बुलंद भारत टीवी, नोएडा।